जय जय श्री हित हरिवंश, श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो, श्री हित जी महाराज की जय हो। सभी रसकन को श्री वृंदावन धाम से हमारी जय जय श्री हित हरिवंश। हमने 49 सूत्र नारद भक्ति के आपके समक्ष रख चुके हैं। आज के जो 3 सूत्र हम रखने जा रहे हैं, बड़े आनंद का विषय है। यही वजह से नारद भक्ति दर्शन को प्रेम दर्शन भी कहते हैं। यह में सूत्र बड़े दुर्लभ हैं। तो जब हमने लास्ट अपना अंतिम सूत्र आपको बताया, तो वहां में हमने बताई आपको वेदानुराग और लोकानुराग ये सब पीछे रह जामे। जब एक शुद्ध अनुराग प्रभु के प्रति होगा, जो प्रेम होगा, तो वो प्रेम पार ले जावे। वो सांसारिक जितनी भी आवृत्ति हैं, आवरण हैं, उनको हटा के और प्रभु से मिलाने के लिए हो। तो वही आगे के सूत्र में नारद जी ने जो बताई है वो है सतरति स लोकांस तारयति। स मतलब वह जो भक्त है वह स्वयं तरता है, माया के पार तरता है और लोगों को भी तारता है। यानी कि वो स्वयं ही नहीं, जहां पे भी वो संपर्क में आएगा उन सभी को तारने वाला होता है। अब यही सूत्र को हमने 2 पंक्तियों में और करो है, तो और सहज भाव से भक्त तरे मायाति तरे और लोगों को तारे, जैसे ज्ञान अविद्या मिटावे, वैसे प्रेम माया कुमारे। ये पंक्ति में हम ये कहना चाहेंगे आपसे, ज्ञान होने से अविद्या या भ्रम वो मिट जावे और प्रेमी है जो निश्चल निष्कपट निष्काम प्रेम होगा, वो ही माया से पार जा सके। तो ऐसी भक्ति के लिए कि भक्त तो स्वयं तरेगा, साथ में वो औरन को भी तारेगा। तो यही कि हमने और थोड़ी सी समझ बढ़ाने के लिए सच्चो प्रेम माया को जाने, माया छोड़ माया विध्यावे, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, साचो प्रेम माया विधावे। बहुत सार में आपको कहो है, या के ऊपर एक छोटी सी कथा भी बताना। एक राजा हो भाई, कोई काम से दूसरे देशन में जाना पड़ गया, तो वहां से जब वो काम बाको पूर्ण हुआ तो माने अपनी रानियन के पास में कई रानी ही सूचना भिजवाई कि किसको क्या चाहिए मोए बता देवे या सेवक के द्वारा, तो मैं वो सभी चीजें यहां से लेके आऊंगा। तो सभी रानियन ने अपनी अपनी बहुत लंबी लंबी पत्रावली तैयार कर दी कि ये सामान चाहिए, ये सामान चाहिए। पर जो छोटी रानी ही वहां ने केवल एक चीज कही, एक ले आए। राजा ने जब सेवक के द्वारा सभी पत्रियों को देखो तो अपने सचिव से पूछो ये एक को मतलब क्या है। तो सचिव ने बताया एक को मतलब आप स्वयं हैं, आप आ जाए तो उनकी पूर्णता हो जाएगी, ये रानी को कहना। तो राजा जब पहुंचो तो सभी रानियन के उनके महलन में वो सामान माने भिजवा दिए, और वो छोटी रानी के पास स्वयं पहुंचो। तो यही चीज को हमने यहाँ पे करी है
सच्चो प्रेम माया को जाने, माया छोड़ माया भी ध्यावे। जो सच्चो प्रेम होगा वो माया ये विषय के सामान में ना लगे, वो संसार के, वो तो मायावी कृपा में है। हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, साचो प्रेम मायावी ध्यावे। जो स्वयं मायावी है, जाने हमें माया में डालो है, वो दौड़ के आएगा अगर बात से सच्चो प्रेम होगा। ये सार है जाको। अब अगलो सूत्र बड़ो ही दुर्लभ है। यही के कारण है हमने कही ना कि नारद भक्ति दर्शन को प्रेम दर्शन भी, ये सूत्र में बहुत गहरी बात छुपी हुई है। यहां में वह प्रेम को स्वरूप जो है वो अवर्चनीय बताया है। अवर्चनीय जाको कोई वर्णन ना किया जा सके वह तरीका से। जैसे ज्ञान अविद्या को निवृत्त करे और मोक्ष देता है, परंतु प्रेम जो होता है ज्ञान से भी बड़ा है, वो गोद में बिठाता है। ब्रह्म को प्रकाशित करना ज्ञान का काम नहीं है। ज्ञान से ब्रह्म को आप कितना भी पढ़ लो, शास्त्रों को पढ़ लो, ब्रह्म को प्रकाशित नहीं कर सकते। उसके प्रकाश को पढ़ रहे हैं आप, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशित है। उसको ज्ञान से द्वारा प्रकाशित नहीं किया जा सकता। जैसे अब हम आपसे कहें ये तो प्रेम को स्वरूप ऐसो है, मर्ज बढ़ता गया जो जो दवा की, ये प्रेम को स्वरूप है कि प्रेम को मर्ज तो बढ़तो ही जावे, जैसे जैसे बाकी दवा बाय मिलती जावे। प्यास ही को रूप मानो प्यारी जी को रूप है। प्यास ही को रूप मानो प्यारी जी को रूप है। जो अपने प्रिया प्रीतम को लाड़ है, वो प्रेम की प्यास कभी पूर्ण ही ना हो गए। प्यास ही को रूप मानो प्यारी जी को रूप है। यही स्वरूप है ये प्रेम को, प्रिया प्रीतम के लाड़ को और रस को। और वही चीज हमने यहाँ पे आज कही है, आली रस की रीत निराली। आली मतलब सखी, रस की रीत निराली, प्याली भरे न खाली। ना भर रही है ना वो खाली है। वो रस ऐसा है कि वो बढ़तो ही जा रहा है कि घट रहा है, समझ में ही ना आ रही है। वो चल रहा है, वही में चल रहा है, वही प्रेम में चले चले जा रहे हैं। प्रेम इतना है, इतना है, कितना है, इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। प्रेम कितना भारी है, कितना हल्का है, नहीं किया जा सकता। तो वही नारद जी ने कही है, अवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम। अवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम। प्रेम का स्वरूप अवर्चनीय है, उसको नहीं वर्णित किया जा सकता ना। अब हमने इसको समझाने के लिए जैसे अभी कही है, तो वो पंक्ति में फिर हम करें कि जैसे कि पंक्तिबद्ध हो जाए, साधारण पंक्ति में, जैसे कि ये सूत्र को अर्थ स्वभाव समझ में आ जाए। नाक से गंध या गंध से नाक, जगत सत्ता सत के असत। ब्रह्म अवर्चनीय इंद्रिया मन गति नहीं, प्रेम मन गति सदा सत। जो हमारी से कोई पूछे कि भाई गंध क्या है, गंध जो हमारी नाक सूंघती है। नाक क्या है? जो गंध को लेती है। भाई आपका पता क्या है? पोस्ट ऑफिस के सामने। पोस्ट ऑफिस कहाँ है? मेरे घर के सामने। तो ये दोनों चीज अगर कही जाए, सत्य भी है और असत्य भी नहीं। जगत सत्ता जगत में है, जगत हम देख रहे हैं संसार, तो यह झूठ तो नहीं कह सकते, सत्य है। पर जगत की ये सत्ता को कोई चलाने वाला कोई और है, क्या ये असत्य है? तो जगत के लिए भी सत असत को प्रयोग हो सके। ब्रह्म अवर्चनीय, ब्रह्म अवर्चनीय है।
इंद्री या मन गति नाही। इंद्री यानी कि हम जो अपनी ज्ञानेंद्री कर्मेंद्री लेके चले, इनके बस में भी नहीं है कि हम कह सकें। और मन की गति नहीं, यहां इंद्रिय या मन की गति नहीं चलती ब्रह्म के तौर पे, पर वही चीज प्रेम की जो मन की गति है वो सदा सत्य है, वो असत्य नहीं है। जहां प्रेम है वह मन की जो गति चल रही है वो सत्य है। प्रेम न जाने ऊंच नीच, प्रेम न जाने तू और आप। यानी कि प्रेम में जब आदमी पड़ता है तो उसे ऊंच नीच, खट्टा मीठा, देश विदेश, तू और आप क्या बोलना है, कैसे संबोधन करना है, ये कुछ ध्यान में नहीं रह जाता। प्रेम न जाने ऊंच नीच, प्रेम न जाने तू और आप। प्रेम में ये पता नहीं चलता है, हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल। प्रेम न बंधे कोई छाप, प्रेम को किसी भी छाप में बांधा नहीं जा सकता, उसको परिभाषित उस तरह से नहीं किया जा सकता कि प्रेम ये है। अगर आप कहें कि प्रेम स्मृति में है, कि प्रेम हमें हमेशा ध्यान लगाने में है, कि इसमें है, नहीं साहब, आप प्रेम को उस तरह से नहीं कह सकते। क्योंकि अगर ये कहें कि आप लगातार ध्यान कर रहे हैं, लगातार स्मृति में रख रहे हैं, तो ये प्रेम है। स्मृति तो आप दुश्मन की भी रखते हैं। जब आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, बैर हो जाए, तो आप उसी का चिंतन करते रहते हैं, अच्छा सा मुझसे ऐसा कह दिया, मुझे वो करना पड़ेगा। वो आपका अहम आ जाता है, वहां पे प्रेम नहीं है। तो इसलिए प्रेम को आप अवर्चनीय मानिए। तो वो अवर्चनीय कैसा है, ये 52वें सूत्र में उन्होंने कहा है। यह आज का अंतिम सूत्र, तीसरा सूत्र। मुंह का स्वाद नवत, मुंह का स्वाद नवत, गूंगे के स्वाद की तरह है। गूंगा आदमी आपको स्वाद नहीं बता सकता प्रयास करके भी। उस तरह से प्रेम का अवर्चनीय स्वरूप हो जाता है जब प्रेम का एहसास होता है। आपसे ही कहें कि आम की खटाई, इमली की खटाई, और जो भी खटाई है, टाटरी की खटाई, जो भी आप ले रहे हैं, बताइए साहब इसमें अंतर करके कौन सी खटाई है ये? मीठा है, रसगुल्ला है, राजभोग है, चमचम है, स्वाद में बताइए इसको कि कैसा मीठा और कैसा क्या है। गूंगा आदमी कैसे बताएगा? तो ऐसे ही प्रेम जिसको मिलता है वो उसका स्वरूप ही गूंगे जैसा हो जाता है, वो आनंद में, रस में डोलता है। प्रेम रस है। देखिए आगे के सूत्र में, पंक्ति में, इसी सूत्र की हमने और व्याख्या करते हुए इसको लिखा है। प्रेम में आस्वादन तो आवे पर बात न पावे, बता ना पावे, सॉरी। प्रेम में आस्वादन तो आएगा, हाँ भाई मीठा का स्वाद तो आ रहा है, पर कैसा मीठा है ये नहीं बता पाएगा। प्रेम कोई वस्तु नहीं है। जैसे आप कहें मैं उनसे प्रेम करता हूं, उनको मैंने रुपए दे दिए, आपने रुपए दिए, प्रेम नहीं दिया। प्रेम कोई वस्तु नहीं है। प्रेम पक्षपाती नहीं है, हाँ कि कोई के पक्ष में रहे, कोई के विपक्ष में रहे। प्रेम वैसा भी नहीं है कि मैं अपने को दूंगा, इसको नहीं दूंगा तो अपना पराया आ गया, कि अपनों से प्रेम, परायों से वो। क्या आप कहोगे अपनों से तो है प्रेम? तो नहीं है, वो प्रेम नहीं माना जाए। वो मतलब का प्रेम है, अपना माना हुआ है अपने उसमें। तो प्रेम पक्षपाती भी नहीं होता, ना कोई क्रिया करावे। प्रेम में कोई क्रिया भी नहीं कि आप गए और आपको नमस्कार किया, आपको प्रणाम किया, आप बहुत खुश हो गए, आपको तू करके बोल दिया, आप बहुत नाराज हो गए।
प्रेम में ये क्रियाओं का कोई योग नहीं है। प्रेम है तो ये सब अपना है, तू और आप कुछ नहीं है। इसमें बड़े भाव होते हैं, अलग अलग भाव होते हैं, केवल वो रस के अवर्चनीय है। जैसे एक छोटी सी कथा बताते हैं। एक जगह हनुमान जी एक गांव के बाहर पूजा के लिए बना रखे खुले में। एक संत आए, उन्होंने देखा कि हनुमान जी तो खुले में रखे हैं, धूप पानी ये गर्मी सब सह रहे हैं। तो उन्होंने गांव वालों से मदद करके 4 बल्ली बांस डाल के घास फूस को छप्पर बना दिया कि हनुमान जी की रक्षा होती रहेगी। साहब ये वैसे हैं, भाव प्रेम में उनके वैसे गए। थोड़े दिनों बाद वहीं से दूसरे संत निकले, बोले अरे या छप्पर के ऊपर बिजली गिर जाए, कोई आग लग जाए तो हनुमान जी को कितना ताप सहना पड़ेगा। उनने गांव वालों से कह के छप्पर हटवा दिए। भाव दोनों के वैसे हैं, तो दोनों में प्रेम है, आप ये नहीं कह सकते। तो प्रेम में ये चीज नहीं आती। प्रेम कोई वस्तु नहीं, प्रेम पक्षपाती नहीं, प्रेम कोई क्रिया नहीं। प्रेम की खेती नहीं ना बिके हाट। निरंतर स्मृति भी नहीं कि हम प्रेम में कर रहे हैं स्मृति कि वो आएगा उसकी वाट कर रहे हैं, या बैर में भी हम स्मृति कर सकते हैं। तो इसलिए वो भी नहीं है प्रेम। तो प्रेम है क्या? तो हमने बहुत सूक्ष्म में कोशिश करी है। वो हमारे, हम उनके, ये प्रेम कहा है कि वो हमारे हैं और हम उनके हैं, ये प्रेम में कहा जा सकता है। पर इसको आप परिभाषित नहीं कर सकते कि कितने हैं, क्या हैं, भजन में या इस तरह से नहीं कह सकते। ऐसे ही लोकमान्य तिलक ने जो गीता रहस्य लिखी है, उसकी हिंदी में टीका तुकाराम जी ने जो करी है, उसमें एक छंद है, गूंगे का गुड़ भगवान, बाहर भीतर एक समान। अगर गूंगा गुड़ खा ले तो उसके बाहर जब था तब भी वही था, और खा लिया उसके बाद में भी उसके लिए वही है। गूंगा क्या बताए? तो ये अंतिम पंक्ति है, प्रेम ही रस है। बहुत मूल बात है। बहुत जने रस रस कह में रस है क्या? प्रेम ही रस है, रसिक रस्य भोक्ता भोग्य भेद न जाने। कैसा है? रसिक और रस के बीच में भोक्ता और भोग्य भेद ना आवे। हित विशाल लाल गुरु हित भजन लाल, लीला पूर्ण वर्णन ना हो पावे। जो राधा वल्लभ लाल की अंतरंग निकुंज लीलाएं हैं, जो हिज्जी महाराज ने हमें कृपा करके श्री राधा सुधा निधि के रूप में प्रदान करी हैं, उसके अंदर जब जाएंगे, हित 84 के अंदर जो लिखी हैं लीलाएं, उनकी क्या क्षण की व्याख्या कर पाएंगे हम? कैसो अद्भुत प्रेम बताए। उन्होंने तो कह दिया, जल तरंगनी कौन करे न्यारे। जल और तरंगनी, जल में जो तरंग उठ रही है उनको कौन अंतर कर सके। प्रिया प्रीतम दोनों एक ही हैं, एक प्राण दो देह। रूप बेल प्यारी बनी प्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिल एक बहे श्री राधा वल्लभ लाल। जय जय श्री हित हरिवंश। तो आज को हम यहीं समाप्त कर रहे हैं, और ये आपके आज 52 सूत्र हो गए हैं 84 में से। तो श्री हित वृंदावन धाम से दोबारा सभी रसकन को जय जय श्री हित हरिवंश।